भारत और इजराइल अब इन दोनों ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक ऐसा ऐलान जो समंदर में पाकिस्तान और चाइना को बड़ा टेंशन देगा। जानेंगे किस तरीके से समंदर में अब चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने उतर रहा है इजराइल और भारत। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के डिफेंस शेयर बाजार में तहलका मचा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तो सीज फायर है, लेकिन भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान से लेकर चाइना तक हड़कंप है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अचानक से चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी जवाबी हमले के दौरान भारत के 2 सबसे खतरनाक हथियार को पहले ही निशाना बनाया था। ये जान चुके थे कि भारत की ताकत क्या है। इनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि भारत की 2 ही ताकत है, अंदर से भारत खोखला है। और वो ताकत क्या है? एक तो फ्रांस से लिया हुआ इनका राफेल फाइटर जेट और दूसरा रूस से खरीदा गया S-400 सिस्टम। तो इन्होंने इस चीज को माइंड में बिठा लिया कि मुझे हल करना है भारत को, तो इन दोनों को निपटाना होगा। और इसके लिए रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई। रणनीतियां भी ऐसी नहीं कि आजकल, बल्कि कई साल पहले से तैयारी शुरू हो गई। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इसके लिए खास तैयारी शुरू की और पाकिस्तान को इस काम में मदद कथित तौर पर 2 देशों ने करी, एक तो कतर और दूसरा तुर्की ने। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने चीनी हथियारों को साथ लेकर पूरा प्लान बना लिया कि हम भारत के ये 2 ब्रह्मास्त्र राफेल और S-400 को तबाह कर देंगे। बालाकोट अभियान जब हुआ था ना, तब भारत ने महसूस किया कि उसे एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जिसकी मदद से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे बिना आसानी से आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया जा सके। इसके बाद भारत ने 36 एडवांस राफेल फाइटर जेट के लिए फ्रांस से समझौता किया। ये राफेल स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस हैं जो लंबी दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम हैं। भारत के इस कदम पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी नज़र गड़ा रखी थी। भारत से पहले कतर ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद लिए। पाकिस्तानी सेना और कतर की सेना के बीच बहुत करीबी संबंध है। पाकिस्तान की मीडिया ही इस बात को कहती है कि पाकिस्तान के पायलट कतर के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते रहते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने राफेल के सीक्रेट जानने के लिए कतर से गुहार लगाई कथित तौर पर, और कतर की सेना ने पाकिस्तानी पायलटों को राफेल फाइटर जेट उड़ाने की मंजूरी दे दी, ऐसा कहा गया। पाकिस्तानी पायलटों ने राफेल को उड़ाया और उसके सीक्रेट भी जान लिए। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर गुहार लगाई कतर से कि हमें इसके सीक्रेट जानने हैं। और साल 2019 में जब ये खबर मीडिया में आई, तब फ्रांस ने इसका पुरजोर खंडन किया। फ्रांस के उस समय के राजदूत थे अलेक्जेंडर जिगलर। इन्होंने इसे एक फेक न्यूज करार दिया। असल में भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट में कई टेक्नोलॉजी समान है। इसमें खास तौर पर RBE-2 एक्टिव रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प ग्राउंड अटैक्स मिसाइल शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ट्रेंड पायलट को ये पता होता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम को कैसे जाम किया जा सकता है। इससे पायलट को राफेल की पूरी रेंज का पता चल जाता है। कतर के इस धोखे से पाकिस्तान के पायलटों को कथित तौर पर भारतीय राफेल की ताकत और कमजोरी का पता चल गया। अगर पाकिस्तानी पायलटों को राफेल की ट्रेनिंग मिली होगी तो इससे उन्हें ये पता चल गया होगा कि राफेल की मेटियोर, स्कैल्प और माइका मिसाइलें कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करती है, उसे तबाह करती हैं। माना जा रहा है कि इसी ट्रेनिंग का फायदा पाकिस्तानी वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के खिलाफ मिलने की उम्मीद थे। पाकिस्तान की वायुसेना ने J-10C विमानों से PL-15 मिसाइलों के जरिए राफेल पर हमला बोला था। हालांकि इस हमले में PL-15 मिसाइलें फेल रही। बाद में उनका मलबा भी मिला। अब पाकिस्तान ने राफेल के बारे में पूरी सूचना चीन को भी दे दी है। भारत ने चीन से निपटने के लिए भी राफेल को पश्चिम बंगाल में तैनात कर रखा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहीं पाकिस्तान को तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी दी। ये वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैकड़ों किलर ड्रोन दिए थे। भारत के जवाबी हमले में तुर्की के ड्रोन पायलट मारे गए हैं। ये तुर्की को एक तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन नाटो देश तुर्की ने कोई कसर नहीं छोड़ा मदद करने को लेकर। और आपको याद होगा
किस तरीके से पीएम मोदी आदमपुर बेस पहुंचे थे, ये दिखलाने के लिए कि तुम जिस S-400 को कह रहे हो कि ये तबाह हो गया है, वो सारी चीजें बेकार है। अब यहाँ पर इन्हें ये नहीं पता था कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों का भी बड़ा जखीरा रखता है और ये स्वदेशी हथियार काफी ताकतवर हैं। अब इसका असर देखिए क्या हो रहा है। अभी भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम, इसके अलावे D4, इसके अलावे कई सारी चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं, आकाश तीर, इन सब ने जो जलवा दिखाया, इसके बाद भारत के डिफेंस मार्केट में बड़ी तेजी आई है। जो लिस्टेड कंपनियों के शेयर हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उनको काफी अच्छा उछाल भी देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो फरवरी से अभी तक 50% की वृद्धि को दिखा रहा है। यानी निवेशकों की रुचि अब बढ़ रही है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली सारी चीजें भारत के फेवर में जा रही है, डिफेंस के शेयरों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उछाल देखने को मिल रही है। मई में 9% बढ़ा, अप्रैल में 11.5% तक बढ़ा था, मार्च में 24.6% तक, तो काफी तेजी से यहाँ बढ़ रहा है। निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। 18 में से 11 रक्षा कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। HAL में 505 करोड़ रुपए, सोलार इंडस्ट्री में 119 करोड़ रुपए, मझगांव डॉक में 78 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ब्रह्मोस की भी मांग बढ़ी है। ये देखने को मिल रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा देश अब ब्रह्मोस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब भारत के फेवर में जा रही है। भारत ने आत्मनिर्भर प्लान के तहत जिन चीजों को बनाया, वो भी अपने प्रदर्शन को काफी बढ़िया तरीके से पेश कर पाए। पर इसी बीच ना समंदर एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ करेगा। हालांकि चाइना काफी दूर है, हिंद महासागर में बार बार अपने जासूसी जहाजों को इसीलिए भेजता है ताकि पूरी तरीके से ट्रैक कर पाए और भारत के खिलाफ प्लानिंग बना पाए। पर भारत ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में देखने को मिला कि भारत ने तय किया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे सोनोबॉय। और ये होता क्या है? सोनोबॉय एक छोटा और डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। समंदर में पनडुब्बियों, जहाजों और पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने के लिए, उनकी स्थिति का पता करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नौसेना की समुद्री निगरानी को बढ़ाता है। सोनोबॉय को आमतौर पर नौसैनिक विमानों, हेलीकॉप्टरों और जहाजों से समुद्र में गिराया जाता है। सोनोबॉय का कार्य साउंड सेंसर यानी सोनार तकनीक पर आधारित है। पानी के नीचे ध्वनि के तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनोबॉय के द्वारा। सोनोबॉय को विमान या हेलीकॉप्टर या जहाज से समंदर में गिराया जाता है। ये एक छोटे सिलेंडर के आकार का उपकरण होता है। पानी में गिरने के बाद ये 2 भाग में बंट जाता है। एक हाइड्रोफोन जो आवाज को सेंस करता है, ध्वनि तरंगों को सुनता है, और दूसरा जो समंदर के सतह पर तैरता रहता है, उसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो विमान या जहाज तक सूचनाओं को भेजता है। ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में महत्वपूर्ण है। पर यहाँ देखने को मिल रहा है अमेरिका के साथ साथ भारत ने इजराइल के साथ भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्पार्टन के साथ एक समझौते पर साइन किया है, जो इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम की सहायक कंपनी है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम में ये एकदम विशेषज्ञता रखती है। यानी अब यहाँ मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही सोनोबॉय भी बनाया जाएगा और इसके अलावे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इनसे संबंधित चीजों को बनाया जाएगा। यानी साधारण भाषा में समझिए कि समंदर में अब इजराइल और भारत दोनों साथ उतरे हैं। बहुत जरूरी था। इजराइल फिलहाल के लिए भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।